सम्मानीय साथियों, सादर नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 के संबंध में बात करने वाले हैं। हमारे सभी साथी जो एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे सभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जून से लेकर के जून निकल चुका, अब जुलाई भी निकल रहा है। लेकिन रिजल्ट की अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, सिर्फ संभावना है। और क्योंकि यह मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होगा, रिजल्ट के बारे में कह देना पूरी तरह से क्लियर नहीं है। मतलब रिजल्ट के बारे में कोई घोषणा करना मतलब जल्दीबाजी कहला सकता है, क्योंकि अभी इसका लास्ट जो सुनवाई होना है वह 4 अगस्त को तो लास्ट सुनवाई होगी। अब 4 अगस्त की सुनवाई के बाद क्या होगा, अगला डेट कब होगा, फिर से कोई डेट बढ़ सकता है। और ईएसबी तो हम बताएं आपको कि रिजल्ट मनमानी तरीके से जारी नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट का जब तक निर्णय न होगा, यह कि कोर्ट का परमिशन चाहिए। कोर्ट के बिना परमिशन के रिजल्ट जारी होना हमें तो लगता है कि मुश्किल ही है, और अगर हो भी जाए तो इसके बारे में भी कुछ अपन कह नहीं सकते। पर मामला कोर्ट में है तो उसके हिसाब से ही होना है। तो सिर्फ हमारा इस वीडियो में आज बनाने का हमारा साथियों आज का हमारे इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, सिर्फ आपको सही गाइड देना, सही परामर्श देना, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। क्योंकि समय की कीमत वही जानता है, समय की कीमत सब नहीं जान सकते। समय की कीमत तो बुद्धिमान व्यक्ति ही और समझदारी से जो काम लेने वाला ही जान सकता है। एक बार समय निकलने के बाद वापस नहीं आता। आप सभी के पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर आपका वर्ग 2 में किसी कारण से नहीं हो रहा है, जिसके कम मार्क्स हैं, तो आप घबराइए नहीं, बेचैन मत होइए। आप बिल्कुल मोटिवेट होकर के आप अपनी आगे की कुछ योजना है, आगे की तैयारी बनाइए। तो सबसे मुख्य बिंदु यही है कि योजना बनाइए। अब दूसरी बात यह है कि वर्ग 2 का सिलेक्शन एग्ज़ाम होने के बाद हमारे पास क्या संभावना है। तो संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको अब तय करना है। सिर्फ एक ही परीक्षा में निर्भरता ठीक नहीं है। खासकर हमारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं इसमें जिन्होंने एमपी मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 में भाग लिया है, सम्मिलित हुए हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने डीएड किया है और बीएड भी किए हुए हैं। तो डीएड वालों के लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि अभी जो है आगामी संभावना है कि अगस्त से लेकर सितंबर तक में मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अभी से अगर योजना बना लें और तैयारी में लग जाएं, तो डीएड वालों के लिए तो बिल्कुल सुनहरा अवसर है। और अभी से तैयारी करेंगे तो उनकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। अपना शेड्यूल बनाकर तैयारी करें तो आगामी जो परीक्षा होगी उसमें उनको लाभ मिलने का पूरा चांस बनेगा। अब रही बात उनके लिए जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं, तो बीएड वाले भी जो है इसमें उदास ना हो। अगर आपका कम मार्क्स है और उम्मीद कम लगता है, ये कि फिर अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए भी आगे बढ़ना। देखिए, आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़ें। अगर आपका अच्छा मार्क्स है फिर भी आप अगर चाहें तो आप दिसंबर में जो है, आगामी दिसंबर में संभावना है। देखिए इसमें डेट दिया हुआ है, ये देखिएगा, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप।
जो नोटिफिकेशन ESB द्वारा जो दिया गया है, जो समय सारणी घोषित किया गया है, तो उसमें आप देखिएगा, ये देख पा रहे होंगे आप कि दिसंबर माह में उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 लिखा है। यहाँ जो डेट है इसका दिसंबर 2025 में संभावना है। इसमें तो डेट ही दिया हुआ है फिक्स, और तो आगे पीछे हो सकता है, पर इसमें डेट क्लियर है, इसको देख लीजिए और आप इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, पद वृद्धि हुई तो फ़ायदा होगा, नहीं हुई तो आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इसमें होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी चल ही रही है। और जो DED वाले हैं हमारे साथी, वो भी ये समझ लें कि प्राथमिक शिक्षक की भी जो चयन परीक्षा है वो भी होने वाली है, तो आगामी समय में होना तय है। तो न DED, चाहे वो DED वाले हों चाहे वो BED वाले हों, सभी के पास अभी सुनहरा अवसर चल रहा है। अब बहुत सारे कटाव बना रहे हैं, रिजल्ट की घोषणा कब से हो रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए अभी भी अब पूरी तरह से अब ये सब कुछ संभावित है, कन्फर्म कोई भी नहीं कर सकता। अब रही बात पद वृद्धि की, तो हम बता ही चुके हैं, अगर पद वृद्धि सुनी सुनाई बातें हैं, कोई कन्फर्म बात नहीं है। हम जो बता रहे हैं आपको इस चैनल के माध्यम से, एकदम सटीक बातें, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। जो कुछ है सब आपके सामने है। पद वृद्धि होगी, अगर कोशिश करेंगे अभ्यर्थी, वहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से और भी बहुत माध्यम निवेदन करें, DPI से, शासन से चाहेंगे यार तो पद वृद्धि हो सकती है, तो उसमें लाभ मिल सकता है। तो क्या पद वृद्धि सबको लाभ थोड़ी मिल सकता है, कुछ को लाभ मिलेगा, फिर भी वंचित रहेंगे ऐसे कुछ लोग। इसलिए किसी एक ही चीज़ को पकड़कर, एक ही चीज़ पर पूरी तरह से निर्भर होना, एक ही भरोसा करना उचित नहीं है। आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है। DED वालों के लिए वर्ग जो BED वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है, वो हो गया आपका सितंबर या अगस्त सितंबर तक में संभावित है, और ये मुख्य परीक्षा। और BED वालों के लिए दिसंबर में होना है जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा। तो इस प्रकार से आपके पास संभावनाओं की कमी नहीं है। बस यह है कि समय का कद्र किया जाए, इंतज़ार करते बैठे रहेंगे तो इससे कुछ नहीं लाभ होने वाला है। कोर्ट में भी चल रहा है, तो कोर्ट का तो अलग हम बता ही चुके हैं। ये सब सारी चीज़ें साथियों, समय बहुत अमूल्य है, इसका कीमत समझना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति इसका कीमत नहीं समझेगा वह बाद में सिर्फ पछताएगा ही। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। आपका जब रिजल्ट आना है, रिजल्ट का जब ESB द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, जब घोषणा की जाएगी, तो वह अब स्वतः ही करेगा। अब क्या है प्रक्रिया, कोर्ट का मामला है तो कोर्ट का कोई निश्चित ही नहीं है। जानते हैं कोर्ट में हर चीज़ विलम्ब ही होता है। अब 4 अगस्त को सुनवाई है, अगली सुनवाई पता नहीं कब होना है, और रिजल्ट का कोई निश्चित नहीं है, रिजल्ट कब तक आएगा। ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ आसान नहीं है। बस यह है कि इंतज़ार कर रहे हैं आपको, तो ज़रूर आपके इंतज़ार सफल हो, इस इंतज़ार में आपको सफलता मिलेगी। पर आप पूरी तरह से निर्भर न रहिए, हमारा तो यही सलाह है। आप आगे की तैयारी करिए, और हमारा पूरा प्रयास होगा जो भी जानकारी आपको मिलेगी, हम इस माध्यम से, इस वीडियो के हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए, हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो कृपया शिक्षा जगत से सभी प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। चलिए, अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।